हेलो गाइस, अगर आप लोगों ने इसका लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मेरा काम बताना था और आप लोग प्लीज़ हेडफोन यूज़ कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हॉट और रोमांटिक होने वाली है। जिन और आरएम वापस घर आ जाता है और जिन बोलती है वो तो अच्छा हो कि हमने फिक्स कर दी डेट। और ना फिर आरएम बोलता है कि तुम्हें ये सब हमें इन सब ये इसके बारे में अपने दोनों बच्चों से डिस्कशन कर लेना चाहिए। तो फिर जिन बोलती है हाँ मैं डाइनिंग टेबल को सजा देती हूँ खुद से, और आप उन दोनों को बुला कर ले आइए, फिर हम उनसे बात करेंगे। फिर आरएम जाता है जंकुक और सुगा को बुलाने के लिए कि बेटा चलो और डाइनिंग टेबल पर तुम्हारी मॉम इंतजार कर रही है और अपना डिनर करो। फिर जंकुक नीचे आता है, बोलता है हेलो मॉम डैड, आप लोगों ने खाना लगा दिया? तो जिन बोलती है हाँ तुम बैठो मैं सर्व करती हूँ। और वो पूछती है सुगा कहाँ है? तो जंकुक बोलता है वो रेडी हो रहा है वो। फिर सुगा आता है, सुगा बोलता है हेलो मॉम डैड। फिर जिन और आयन बोलते हैं हेलो बेटा तुम बैठो और अब हम डिनर करेंगे, सर्व कर रही हूँ मैं। और डिनर के बीच में ही जंकुक और सुगा को बोलती है कि मैंने तुम दोनों की वेडिंग फिक्स कर दी है। जंकुक और सुगा ये सुनकर बहुत ज़्यादा एंगर में खड़े हो जाता है चेयर से। और फिर सुगा बोलता है हाउ कैन यू डू दिस मॉम डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा आपकी पसंद की लड़की से, समझे आप? फिर जंकुक बोलता है मॉम डैड ये सब क्यों कर रहा है? अभी तो हमारी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई है, हमारी ग्रेजुएशन तक तो आप रुक सकते थे ना। आपको पता है ना कि हम अभी शादी नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल भी। मॉम आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर हमें जब भी शादी करनी होगी तो हम दोनों आपको बता देंगे ना, आप तब तक तो रुक ही सकती हैं। फिर आरम बोलता है अगर तुम दोनों में से किसी ने शादी करने से मना किया ना तो मैं घर से चला जाऊंगा, फिर तुम लोग दोनों अपना देखते रहना, समझे कि नहीं? और वो गुस्से से अपने रूम में चला जाता है आरम, और फिर जंकुक घर से बाहर चला जाता है उठकर। फिर जिन बोलती है इन बच्चों का ना अलग ही नौटंकी है, पता नहीं मैं क्या करूँ सबका। और बोलती है ये जंकुक बिना बिना खाए ही घर से बाहर चला गया, आपने तो इसकी तो मैं खबर लेती हूँ। मैं अपनी पिंक चप्पल से इन दोनों को नहीं धोया तब इन्हें पता चलेगा मेरी कीमत क्या है। आफ्टर सम टाइम जंकुक और शुगा अलग अलग क्लब में जाते हैं और जंकुक क्लब जाता है और वो वेटर को ऑर्डर देता है कि तुम मेरे लिए यहाँ की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्सपेंसिव ड्रिंक लेकर आओ। फिर वेटर इस जंकुक के डार्क ऑरे को देखकर वो डरने लगता है और वहाँ से चला। और फिर वेटर कुछ देर बाद ही ड्रिंक सर्व कर देता है और जंकुक ड्रिंक करने लगता है। वो शॉट पे शॉट मारे जा रहा था और सुगा भी ड्रिंक करने के बाद टल्ली हो चुका था। फिर जंकुक को सुगा बोलता है कि जंकुक आप इतने ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हो? अगर मॉम को पता चला ना तो वो हम दोनों को कूट देगी। फिर जंकुक बोलता है तुम चुप रहोगे सुगा, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम्हें पीना है तो पियो और नहीं पीना है तो यहाँ से चले जाओ, समझे कि नहीं समझे? फिर सुगा बोलता है ओके मैं आपको नहीं रोक रहा। फिर जंकुक पूरे 10 बोतल ड्रिंक करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। फिर वो ते को कॉल करता है, ते का फ़ोन रिंग होने लगता है। तो फिर ते देखती है स्क्रीन पे, ते देखती है और वो बोलती है जंकुक मुझे इस टाइम जंकुक क्यों कॉल कर रहा है? वो 10 बजे रात को मुझे क्यों कॉल कर रहा है? फिर वो थोड़ी देर सोचती है और वो कॉल को उठा लेती है। कॉल उठाती है तो वहाँ पर से कुछ आवाज़ नहीं आ रहा था। तो ते बोलती है हेलो जंकुक, जंकुक क्या ये तुम हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? फिर कुछ देर बाद जंकुक बोलता है हेलो ते डियर स्वीटहार्ट, तुमको पता है मॉम ने मेरी शादी फिक्स कर दी, मैं मॉम को कभी माफ नहीं करूँगा। मॉम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ते डियर क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी कभी भी? ते बोलती कि तुम्हें क्या हुआ? फिर जंकुक बोलता है मैं तुम्हें ना एक एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम वहाँ पर आ जाओ, ये क्लब का एड्रेस है। क्या क्लब? नहीं मॉम नहीं मानेगी। तो फिर जंकुक बोलता है अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो तुम आज आओगे जरूर यहाँ। फिर ते बोलती अब ये क्या मुसीबत है? ये बोलकर जंकुक कॉल कट कर देता है। फिर ते बोलती अगर मैं नहीं गई तो पता नहीं है किसके साथ क्या करेगा और कल सुबह ये मुझे क्या क्या सुनाएगा। फिर ते चली जाती है क्लब और उसके बाद क्लब में वो जाकर देखती है तो जंकुक काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था और वो डांस कर रहा था। फिर वो ते को अपने करीब खींच लेता स्टेज पे। फिर वो दोनों मिलकर डांस करने लगते हैं और कुछ देर बाद डांस और पार्टी खत्म होता है और उसके बाद जंकुक और ते स्टेज से नीचे आता है। फिर जंकुक हॉट सा डांस करता है, लड़कियां तो पिघल जाएंगी देखकर। और उसके बाद ते स्माइल कर रही होती है और ते बोलती है जंकुक अच्छा लो हम लोग भी नीचे चलते हैं स्टेज से। वो दोनों नीचे उतर जाते हैं। फिर जंकुक बोलता है ते तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर ते बोलती है हाँ जंकुक मैं भी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, आई लव यू टू जंकुक। I really want to badly kiss you and make you mine. Can I? ते बोलती है yes you can जंकुक। जंकुक तुम कितने ज़्यादा सीरियस हो, क्या ये सब भी बातें किया जाता है? अगर तुम्हें किस करना है तो करो ना, पूछ क्यों रहे हो जंकुक? प्लीज़ मुझे टीज मत करो। गुलाबी सी सुर्खी जो दिखती थी फिर से
मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें किस कहना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? फिर जमीन बोलते फिर पूछने वाली क्या बात है बिल्लू, तुम मुझे जब चाहो तब किस कर सकते हो। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और उसी बीच वेटर ड्रिंक लेकर आ जाता है। तो सुगा बोलता तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो, ड्रिंक रखो और यहाँ से चले जाओ। सुबह के डार्क ऑरे को देखते हुए वेटर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो ड्रिंक सर्व करता है और वहाँ से चला जाता है काउंटर पे। और फिर सुगा और जमीन कंटिन्यू किसिंग करने लगते हैं। वो दोनों किस करते करते सुगा जमीन को ब्राइडल स्टाइल में होल्ड करता है और वो उसे होटल रूम में लेकर जाता है। फिर वो बेड पर थ्रो करता है जमीन को और उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है बेबी डॉल मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। ये जब देखती है कि वो जंकुक के साथ लेटी हुई है एक ही बेड पर और उस दोनों के कपड़े जो है वो चेंज है, तो वो पहले शॉक हो जाती है। फिर वो जंकुक को देखती है जो कि जंकुक बिल्कुल आराम से सोया हुआ होता है। तो ते उसके फेस को टच करने लगती है और उसे देखकर ब्लश कर रही होती है। वो बोलती है कि जंकुक तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तुमने मेरा बहुत ज़्यादा कल ख्याल रखा था। फिर थोड़ी देर बाद जंकुक उठता है और बोलता है हेलो बेबी, कैसी हो डार्लिंग, कल तुम्हें मज़ा तो आया था ना? हाँ, कहीं तुम्हें मेरे साथ बेड शेयर करके तक ऐसा तो नहीं लगा ना कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? जंकुक तुम मुझे टीज कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें जान मार दूंगी, समझे कि नहीं? अच्छा ठीक है। फिर वो दोनों फ्रेश हो जाते हैं और उसके बाद वो होटल रूम से निकलते हैं और जंकुक करते होंगे अपनी कार में बैठकर वापस अपने घर आने लगते हैं। जंकुक कार ते के घर के पास रुकता है और वो बोलता है कि ते तुम अपना ख्याल रखना। ते बोलती है अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। तो जंकुक बोलता है बेबी डॉल तुम एक चीज़ भूल रही हो। ते बोलती है क्या? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं भूली हूँ, मेरी सब सामान तो मेरे पास ही है ना। फिर जंकुक बोलता है तुम मेरा गुड बाय किस देना भूल रही हो बेबी डॉल, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? फिर वो दोनों किस करते हैं और उसके बाद ते अपने घर चली जाती है कार से निकलकर। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जमीन उठती है होटल रूम के बेड पर। वो देखती है कि सुगा ने उसको हक कर रखा है। वो दोनों हक करके एक दूसरे को सो के होता है। फिर जमीन उठती है और बोलती है सुगा उठो, देखो मॉर्निंग भी हो गई, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, उठो मुझे घर भी जाना है वापस। फिर सुगा बोलता है ओ बेबी जमीना तुम भी ना बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हो, अभी सो जाओ ना, मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ सो जाना। फिर जमीना बोलती है तुम्हें हमेशा सोना ही होता है क्या, उठो ना, मैं तुम्हें मार मार के कचौर बना दूँगी, समझे ना? तुमने मेरी पूरी कमर तोड़ दी है, तुम मुझे फ्रेश करवाओ और मुझे खाने के लिए कुछ ला कर दो, समझे? और मुझे घर भी जाना है, चलो। फिर सुगा उठता है और वो फ्रेश होता है, जमीन को भी फ्रेश करवाता है। फिर वो दोनों खाते हैं और वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह जमीन के घर के पास आकर कार रोक देता है और बोलता है कि अपना ख्याल रखना बेबी। और फिर बोलती है तुम भी बिल्लू। फिर सुगा बोलता है कि तुम कुछ भूल रही हो डार्लिंग। और वो जमीन को ग्रैब करता है रेस्ट से और अपनी तरफ खींचकर अपने लिप्स को जमीन के लिप्स से अटैच करता है और इंटेंशनली डीपली किस करने लगता है। जमीना को सांस में लिया जा रहा था तो वो सुगा को हिट करने लगती है और उसको दूर करके सुगा बोलता है ओ बेबी डार्लिंग मैं तुम्हें और भी ज़्यादा टच करना चाहता था, तुमने हटा क्यों दिया? फिर जमीन बोलती है मैं तुम्हें मार दूंगी जान से, समझे ना? तुम मेरी जान लेना चाहते हैं? हाँ मेरी सांस रोककर तुम मुझे मारना चाहते थे, मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम रुक जाओ भी कुछ दिन और। फिर ते और जमीन रेडी होकर नीचे आती है और वो दोनों अपने कॉलेज के लिए चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ जंकुक रेडी होकर नीचे आता है और बोलता है सुगा तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, आज हमारे कॉलेज में पार्टी भी होगा। तो फिर सुगा भी रेडी होकर आता है और वो दोनों भी कॉलेज के लिए निकल जाता है। फिर ते और जमीन कॉलेज पहुँचती है और वो देखती है कि कॉलेज बहुत अच्छी तरीके से सजा हुआ है। वो सबको उनका सर्टिफिकेट मिलता है, जंकुक और सुगा को भी सर्टिफिकेट मिलता है। और फिर वो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और ग्रुप फोटोज खिंचवाने लगते हैं। ये बोलता है जिमिन तुम दोनों रेडी हो गई हो ना बेबी? फिर बोलता है कि तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हो बेबी, तुम्हें किसी की भी नजर ना लगे, मेरी प्रिंसेस कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है, मैं ना तुम दोनों को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। फिर ते बोलती है ओ डैडी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम मिलने आ सकते हैं ना आपसे, आप भी, आपको जब भी दिल करे ना मुझसे मिलने चले आइएगा डैडी प्लीज़ हम दोनों से।
फिर वाइन बोलती है वो भी, आप भी ना, आप इतने ज़्यादा उदास क्यों हो रहा है? वैसे भी हमने अपनी बेटी की शादी ऐसी जगह की है जहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जिन और आरम उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। फिर जेब बोलता है हाँ मुझे पता है, तभी तो मैंने हाँ कर दिया शादी के लिए, क्योंकि जिन और आरम बहुत अच्छे मेरे बेस्ट फ्रेंड है वो दोनों, मुझे उन दोनों पर विश्वास है। फिर वाइन बोलती है अच्छा ठीक है, अब आप भी रेडी हो जाइए वरना फिर हमें देर हो जाएगी वेडिंग हॉल पहुँचते पहुँचते। फिर वो सब रेडी होते हैं, फिर तो रेडी होकर आती है और वो कार में बैठती है और चल जाती है वेडिंग हॉल की तरफ। फिर जंकुक कार से उतरता है, वो भी रेडी होकर आता अपने घर से और वेडिंग हॉल की तरफ चला जाता है। सुगा भी रेडी होकर आता है और वो पूछता है मॉम डैड मैं कैसा लग रहा हूँ? जिन और आरम बोलता है कि अरे बेबी तुम ना बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो। फिर आरम बोलता है कोई शक, तुम मेरे बेटे हो और तुम इस तरह की बातें पूछ रहे हो? फिर बोलता है सुगा हाँ मुझे पता है, लेकिन ना आज मेरी वेडिंग है ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ। फिर बोलती है जिन अरे बेटा तुम्हें नर्वस फील करने की क्या ज़रूरत है? फिर जिन बोलती है आरम से कि ना मुझे तेवर जमीन बहुत पसंद है और वो दोनों अगर मेरे घर आएगी ना तो मैं उसे बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह प्यार करूँगी। फिर वाइन जाती है और सुगा के पास जिमिन को ले जाकर खड़ा कर देती है। फिर सुगा और जिमिन एक साथ खड़े रहते हैं, वो दोनों आई कांटेक्ट कर रहे थे और जिमिन बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। फिर जंकुक को ले जाकर वो लोग ते के सामने खड़ा कर देते हैं और ते देखकर काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और फिर वाइन वहाँ पर से चली जाती है वेडिंग हॉल। उसके बाद वो लोग अपनी मैरिज को लॉक करने के लिए किस करते हैं। जंकुक कार से उतरता है और अपने घर में आता है और फिर ते और जिमिन भी घर आते हैं कार से उतर के। फिर सुबह आता है और सुबह घर के अंदर आता है। फिर जिन बोलती है ओ मेरी दोनों बहू तुम दोनों वहीं पर रुको, मैं तुम लोगों का नज़र तो उतार लूँ। फिर वो थाली लेकर आती है और तो चारों की नज़र उतारती है, बोलते हैं चलो मेरे दोनों निकलने बेटे में कोई तो ढंग का काम किया ना, मुझे तो लगता था कि इन दोनों से कुछ भी नहीं हो सकता है। अब आओ तुम लोग दोनों खड़े क्यों बाहर अंदर? फिर जिमिन और ते घर के अंदर आती है और जिन बोलते हैं कि तुम्हें ना बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम दोनों को ना ये दोनों परेशान करे तो तुम मुझे बता सकती हो, समझी? हाँ तुम दोनों के बदले मैं इससे लूँगी, मैं अपना पिंक स्लीपर का यूज़ करके इन लोगों के दिमाग को ठिकाने लगा दूँगी, ठीक है? फिर जंकुक आता है और तेको ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और अपने रूम में लेकर जाता है। तेको का रूम बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड था और काफ़ी ज़्यादा था। फिर वो समझी ना तुम? ते बोलती है आ जंकुक तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मैं मॉम को बता दूंगी। तो फिर जंकुक बोलता है क्या तुम ये सब भी मॉम को बताओगी? तब तो अच्छा ही है, चलो ठीक है तब मैं करता हूँ और तुम मॉम को बता देना। फिर ते बोलती है यू सेमलेस बनी, तुम्हें ना शर्म वरम तो आती नहीं है और तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, आज मैं नहीं करना चाहती ना, नहीं ते मैं बिल्कुल भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो ते को किस करने लगता है और ते के ऊपर आ जाता है। वो बोलता है बेबी डॉल क्या तुम अपनी क्लोथ्स खुद से रिमूव करोगी या फिर डैडी करे? ते बोलती है तुम ये सब छोड़ो ना प्लीज़, हम कभी और कर लेंगे। जंकुक बोलता नहीं मैं अपना वेडिंग नाइट ऐसे नहीं जान दूंगा। फिर वो ते को और खुद को अनकवर करता है। जंकुक बोलता है कि बेबी डॉल तुम अपने लेग को डैडी के रिस्पेक्ट तो करो। फिर ते वैसे करती है और फिर जंकुक अपने टंग को ते के माउथ में स्लाइड कर देता है और वो दोनों डीपली किस में खो जाते हैं। कुछ देर बाद जंकुक अपने लिप्स को ते के नेक फिर जंकुक जब ते प्रिपेयर हो जाती है तो वो बोलता है कि बेबी डॉल मैं तुम्हारे अंदर खुद को इन करने वाला हूँ, तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा प्लीज़ बर्दाश्त कर लेना ते प्लीज़ मेरे लिए। फिर वो खुद को स्लाइड करता है। वो बोलता है तुम इतनी ज़्यादा टाइट कैसे हो? वहाँ पर बहुत सारे केसेस और लव बाइट देने लगता है। वो धीरे धीरे करके अपने हैंड को ते के और भी ज़्यादा कनेक्ट होता है। लोग में दोनों जल्दी से ऐसे जाकर के
से ये सब करने दो और रिस्पॉन्स करो तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें हाइड नहीं करूँगा। और फिर वो दोनों करने लगे। फिर सुगा अपने लिटिल मेंबर जमन के अंदर इन करता है। जमन अचानक से वो चिल्ला उठती है, आह सुगा तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अभी तुम मूव मत करना, मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझे ना। फिर सुगा बोलता है, अच्छा रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें अभी नहीं मूव करूँगा, ठीक है, जब तुम्हें अच्छा लगेगा तब हम मूव करेंगे, ठीक है ना। फिर वो दोनों किस करते हैं और फिर जमन मान जाता है। फिर वो जमीन को वेस्ट से ग्रैब करता है और बेड पर रख देता है और उसके ऊपर आकर उसको डीपली किस करने लगता है और अपनी हैंड को जमीन के बोट्स पर स्लाइड कर देता है और उसे मसाज करने लगता है। जमीन बोलती है, सुगा ऐसा मत करो, सुगा तुम ये सब मत करो ना प्लीज। फिर जो सुगा बोलता है, बेबी डॉल मैं तुम्हारा मिल्क टेस्ट करना चाहता हूँ, क्या मैं। और वो अपनी मौत को जमीन के पास ले जाता है और वो बिजी हो जाते हैं वो दोनों। फिर वो वहाँ से जब उसका मन भर जाता है तो वो नीचे आ जाता है। फिर जब जमीन को रिलैक्स फील होने लगता है तो जमीन बोलती है मूव करो। फिर शुगा बोलता है, जमीना मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा जल्दी तो तुम्हें है। फिर वो जमीन के अंदर मूव करने लगता है और उसे डीपली थ्रस्ट देने लगता है। जमीन बोलती है, तुम मुझे मारना चाहते हो, हाँ शुगा डू इट फास्ट डार्लिंग, डू इट फास्ट। फिर शुगा बोलता है कि बेबी डॉल अगर तुम चाहती हो ना कि मैं फास्ट कर लूँ तो मुझे डैडी बोलो। फिर जमीन बोलती है, हाँ डैडी डू इट फास्ट डैडी, डैडी और फास्ट करो डैडी, डैडी मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। फिर शुगा बोलता है, ओके बेबी डॉल, और वो डीपली थ्रस्ट देने लगता है। ओके तो अब ये वन शॉट जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है और मैं कुछ दिनों बाद एक नई वन शॉट्स को शुरू करूँगी। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहना, लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई। गुड